बोलो कित्थे रखता? पातरस दे चरनां दे विच रखता। क्योंकि पुराने जमाने विच, पुराने नेम दे विच रीत सीगी कि लोग पैसे लिया के अपने जमीनां बेच के, अपने सिउना बेच के, चांदी बेच के रसूलों के चरनां विच रखते सी। मतलब कहने का भाव कि चरनां दा रखण दा मतलब लगिया कि लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, टच नहीं करना, और चरनां विच रखते सीगे। हालेलुया। तां बाइबल कहंदे जदों हन्ना ते सफीरा आए, ਉਹਦੇ घर वाला आया, ਉਹਨੇ जाके पातरस के पैरों में 3 लाख रुपया रखा। तो बाइबल कहती है कि पातरस ने कहा कि जमीन इन्हें नहीं विकी सी? तो कहते यस इन्हें नहीं विकी सी। तो कहना तुसी क्यों परमेश्वर के आत्मा ने झूठ बोले, क्यों तुसी परमेश्वर ने बेवकूफ बनाया? तुसी इंसान नाल झूठ नहीं मारते, तुसी परमेश्वर नाल झूठ मारते। बाइबल च लिखिया ਉਹਦੇ घर वाला मरिया तो दबिया गया। 3 घंटिया बाद ਉਹਦੀ पत्नी आई, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि जमीन इन्हें नहीं विकी सी? तो वह कहती यस इन्हें नहीं विकी सी। तो बाइबल कहते कि ਉਹਦੀ भी डैथ हुई तो वह भी मर गए। कोई बख्शा नहीं गया बाइबल च। अलीसा इसलिए डरदा सी। अलीसा लोभी नहीं बनना चाहता सी। अलीसा सराफ के नीचे नहीं आना चाहता सी। हालेलुया। हुण अलीसा के सामने सोना चांदी घड़े भरे हुए, गागरां भरिया हुई, लदे हुए लदे गद्दे गधे लदे हुए, लेकिन बड़ा सौखा लेना। जो अगला बोले बड़ा सौखा लेना है, पर नहीं लिया। हालेलुया। सेम गवाही मेरी जिंदगी दी, सेम गवाही। ठीक है, चर्च के खर्चे आ, कुछ गड्डियां के खर्चे आ, बिल आउंदे आ, लोग आउंदे आ, लंगर चलदा है, इसलिए असीं बोल दिंदे आ भी आप चर्च लिए कुछ करो, चर्च लिए प्रभु दे लिए दिओ। क्योंकि ठीक है, पैसा नजायज़ जिहड़ा जायज़ पैसा सी वो इकट्ठा कर सकते हैं रब के कामां लई। क्योंकि चर्च के ऐसे काम होंदे जिहड़े पैसे तो बिना नहीं बनते। एक मैन ऑफ गॉड सिर्फ प्रार्थना कर सकदा, लोकां लई अरदास कर सकदा, वो पैसा नहीं कमा सकदा, क्योंकि उसकी इक्को ही खेती है, सिर्फ वो कलीसी है। और जो मैं सेवकाई स्टार्ट की शुरू दे विच, लेकिन ये नहीं कि पैसा इकट्ठा करना पाप है या पैसा मैं पैसे के खिलाफ है। मैं दस रहा कि आप लोभ तो भजो, व्यभिचार तो भजो, लोभ तो भजो। लोभ बुराइयां दी की जड़ है, एक सारिया बुराइयां दी जड़ है लोभ। और अज तो 7 साल पहला 8 साल पहला मैं सेवकाई स्टार्ट की। जो सेवकाई स्टार्ट की और मैं वर्कशॉप करता सीगा, मेरे लिए नौकर रखे हुए सीगे। एक नूं मैं 10,000 दिंदा सी, एक नूं 4500 रुपए दिंदा सी मैं, अज तो 7-8 साल पहला, 7 साल पहला। लेकिन जो मैं प्रभु ने मैनू उठाया, प्रभु ने मैनू चुनिया अपने कामां दे लई, मैं सेवक नहीं बनना चाहता सी, मैं पास्टर नहीं बनना चाहता सी। हकीकत यह है, यसू मसीह गवाह है, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर का वचन मेरे सामने पिया, मैं पास्टर नहीं बनना चाहता सी। मैं परमेश्वर के दासां नूं ये गल बोलती सी भी रब दे दासो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी वर्कशॉप उच्चे लेवल ते जाए और अच्छी कमाई होवे, अच्छा वाधा होवे, भी मैं परमेश्वर की सेवकाई पैसे नाल करांगा। क्योंकि सेवकाई कल ये नहीं कि बचन सुनाना, वो सेवकाई है, ਜਾਂ दरियां बिछाउणियां सेवकाई है, ਜਾਂ भांडे मांजने सेवकाई है। प्रभु के कामां लई पैसे देने एक सेवकाई है। हुण मेरे कोले ऐसे परिवार है, ये नहीं कि उन्होंने मैं बखरी प्रार्थना करदा, कुछ ऐसे परिवार हैं जिहड़े चर्चां दे लोड़ां नूं वेखदे आ ते अपने हत्थ नूं वधा रहे हैं। पर मैं ये दावे नाल गल कहना कि जिन्हां ने अपना हत्थ परमेश्वर के कामां लई वधाया जां वधा रहे ने जां वधाउणगे लोग, मैं क्या परमेश्वर उन्होंने इन्ना ज़्यादा वधाएगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जिहड़ा खुले दिल दे नाल बीजेगा खुले दिल नाल वड्डेगा, जिहड़ा कंजूसी मन दे नाल बीजेगा कंजूसपणे नाल वड्डेगा। जो मैं सेवकाई करता सीगा और मैं सेवकाई करनी स्टार्ट की, मैं जवाब दिता तो प्रभु के दास बोले, कहते भी जिहड़ी प्रभु ने काम लैना सिर्फ तुसीं वो लेगा, पैसे का काम नहीं परमेश्वर करेगा। मैं बड़ी कोशिश की कि पैसे की सेवकाई करा, पैसे की सेवकाई करा, लेकिन मैं भज्जिया कि मैं सेवकाई नहीं करनी। जो मैं भज्जिया सेवकाई नहीं करनी, मैं इनकार किया तो मेरे बेटे की बांह टुटी और उस थोड़े दिनों बाद मेरे बेटे की बांह टुटी। स्कूल में मेरा बेटा डिग पिया, बांह टुटन तो बाद वो बांह बिंगी हो गई, डॉक्टर ने बन्नता, बिंगी बन्नी गई। उस तो बाद
ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਰ ਖਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਨੂੰ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੋਭ ਆਪकी ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਆਪ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने आपको चुनिया है, ਜਿਹੜੀ कॉलिंग परमेश्वर ने आपको ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ परमेश्वर ਨਾਲ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਭੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, परमेश्वर ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਭੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਦੋਂ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੋੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੁੱਕਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, परमेश्वर ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ परमेश्वर ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ परमेश्वर ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਤੁਹਾਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੇਟਾਂ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਕਿ परमेश्वर ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਆ ਦਿਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ परमेश्वर ਦੀ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ परमेश्वर मैं प्रॉमिस करदा मैं सेवकाई करूँगा। ते उस तो बाद मेरे बेटे की बांह चलती हुई, बिना दवाई तो बिना गोलियां तो मेरे बेटे की बांह चलती हुई। मैं थैंक्स किया, सेवकाई स्टार्ट की। और जो सेवकाई मैं स्टार्ट की मेरे को सिर्फ 5-7 लोग सीगे। कोई भूत नहीं खेडदा सी, कोई बीमार नहीं चंगा हुंदा सी, क्योंकि वर्कशॉप मैं करदा सी। मैं परमेश्वर ने कहा प्रभु मैं इदां दी सेवकाई नहीं करनी, मैं 5 बंदे की सेवकाई नहीं करनी, मैं हज़ारां की सेवकाई करनी है, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ सेवकाई करनी है। तो परमेश्वर ने मैंने रात ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक कमरे ਵਿੱਚ प्रार्थना कर रहा ਸੀ। प्रार्थना करते करते एक जोत आई, एक रोशनी आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा बेटे वर्कशॉप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੱਲਾ मेरा काम कर, मैं ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ब्लैस कर। मतलब लोभ ਛੱਡ ਦੇ, ये लोभ है तेरा कि मैं पैसा कमावांगा, पैसा कमा के ये करांगा वो करांगा। मैं यस बोलिया और तड़के ਨੂੰ मैं ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਦੀ ਆਈ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਗ ਜਾਓ, ਸੁਨਾਮ ਵਗ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ
हर एक पास्टर नूं और एक संस्था आई है, एक संस्था ये गल बोलती है कि हर एक पास्टर नूं 4500 रुपये महीना दिता जाएगा। कहने यार मैनूं कहण लग्या वो पास्टर, कहना गुरप्यार तेरी सेवकाई बहुत छोटी है, पैसा नहीं है तेरे कोल, भी तू मेरे नाल चल, आपां चलदे आ, संस्था बहुत वधिया 4500 रुपये महीने दा दिंदी आ कि तुसीं भी लै लो। मैं कहा चलो ठीक है, जो सरकार दिंदी है वो तो आपां लैना चाहिए, जो सरकार आप तो दिंदी है वो लैना चाहिए, कोई पाप नहीं है। पर जो असीं गए, क्योंकि पैसे की लोड़ सी उस टाइम, कोई पैसा नहीं सी, कोई इंतजाम नहीं सी, खाना भी असीं खांदे सी। मैं कई बार गवाही दी है कि असीं दोनों जियां ने बेईयां रोटियां गर्म करके मिर्च नाल रोटियां खाधियां होईयां ने असीं। हालेलुया। इन्ने हालातां विच गुजर के अज एडी वड्डी सेवकाई परमेश्वर ने दित्ती है। अज लोग गुस्से हुंदे आ, साडे खाना नहीं खाधा, जो खाना खाण जाने आ पता नहीं किन्ने किन्ने तरह दी आइटम अगे रख दिंदे आ, जिहड़ियां हुण किहड़ी खाईए ते किहड़ी छड्डीए, इन्ना लोग प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन वफादारी सानू उपरले लेवल ते लेके जाएगी, वफादारी उच्चे लेवल ते लेके जाएगी। आप वफादार हो अपनी जिंदगी दे विच, अलीसा दी तरह आपने वफादार बनना है, अलीसा दी तरह वफादार बनना है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह नमान अपने राजे दा वफादार सी, जो राजे दा वफादार सी, फिर राजे ने ना सोने की परवाह की, ना चांदी की परवाह की, ना पैसे की परवाह की, ਉਹਦੇ बराबर तोल दिता। ऐसे तरह परमेश्वर है, जो परमेश्वर के वफादार असीं होवांगे, परमेश्वर के ईमानदार असीं बन के चलांगे, परमेश्वर ने आप जी दे लई कोई परवाह नहीं करनी। परमेश्वर आप नूं इन्ना सोना दे सकदा है, इन्नी चांदी दे सकदा, इन्ना पैसा दे सकदा है, परमेश्वर इन्नियां कारां कोठियां दे सकदा है कि तुसीं सोच भी नहीं सकदे। लेकिन आपने वफादार होना पएगा, अपने आगू नाल वफादार होना, अपने चर्च नाल वफादार होना, अपने परमेश्वर नाल वफादार होना। हालेलुया। असीं गए मीटिंग सी किसी जगह 'च, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और जो असीं मीटिंग दे विच गए तो बहुत सारे उत्थे मैन ऑफ गॉड आ रहे हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास आ रहे हैं, सब दियां तनख्वाहां बन गई, महीने का 4500 रुपये बन गया। मैं आपनूं दस्सिया कई बारी कि मैं अनपढ़ है, मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं सी, कोई बाइबल का सर्टिफिकेट नहीं सी, कोई मेरे को पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं सी। लेकिन वो पैसे किहनूं दिते जांदे सी 4500 रुपया, वो उन्हां लोकां नूं दिता जांदा सी जिन्हां लोकां ने बाइबल की स्टडी की सी। स्टडी करन तो बाद उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिता जांदा सी कि इस बंदे की बाइबल की स्टडी की हुई है। बाइबल की स्टडी हुंदी है, एक अज भी हुंदी है, चंडीगढ़ हुंदी है, दिल्ली हुंदी है, पर बाइबल की स्टडी मैं नहीं की, क्योंकि बाइबल की स्टडी कौन करते हैं? जिहड़े पढ़े हुए हैं। हुण तां मैनूं प्रभु का शुक्र है कि मैं सारी बाइबल पढ़ लैना, पर उस समय 7 साल पहला मैनूं बाइबल की नॉलेज नहीं सी। अज मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों बाइबलां पढ़ सकदा अज। हालेलुया। जदों मेरी वारी आई, सब नूं पैसे मिल गए, मेरी बारी आई तो मैं चला गया, और जिहड़ी संस्था के लोग सीगे, जिहड़े मैंबर सीगे, वो कहने हाँ जी तुहाडा सर्टिफिकेट। मैं कहा जी मेरे को सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अनपढ़ बंदा ते बाइबल की स्टडी नहीं की, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं है। वो कहने भी फिर आपको, हिंदी बोल रही थी, फिर आपको ये ज्वाइनिंग नहीं होएगी आपकी, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट है बाइबल का, बाइबल स्टडी का, आप पैसे ले सकते हो, तनख्वाह ले सकते हो। लेकिन मैं अंदाज होया, अंदाज होके परेशान जा होके बाहर निकलिया जो मैं रूम दे विचों, तां जिहड़ा बंदा, जिहड़ा परमेश्वर का दास मैनू लैके गया सी, उन्हें मेरे चेहरे नूं पढ़ लिया, उन्हें मेरे चेहरे नूं वेख्या कि मेरे चेहरे पर अंदासी है ते परेशानी है, क्योंकि पैसा है नहीं, किराया भी उन्हें लाया सी जांदे होए, कोई पैसा नहीं सी। जो मैं गल दसी पाशी, मैं कहा भी पाशी इस तरह करके भी ये दस रहा कि ये उन्होंने तनख्वाह मिलेगी जिन्होंने सर्टिफिकेट है। तो उन्होंने मैनू गल कही एक, कहते गुरप्यार ये बड़ी गल है, ये छोटी जी गल है, कहने भी 1800 रुपये तुहाडा लगेगा, 1800 रुपये विच जाली सर्टिफिकेट बन जाएगा, और इन्हां नूं आपां वो सर्टिफिकेट दे दांगे। अगर तेनों पुछण लगे भी स्टडी कित्थे कीती आ, कहना तू बोल दें कि मैं स्टडी कित्थे कीती है, चंडीगढ़ कीती हुई है। हालेलुया। लेकिन
कोई स्टडी नहीं की, पर जाली सर्टिफिकेट बना के ये गल बोलनी कि मेरी स्टडी की हुई है। लेकिन मैं सच कहना कि प्रभु का वचन मेरे सामने पिया, मैं लत्त मार के बाहर आ गया। मतलब वो सच्ची मुच्ची लत्त नहीं मारी, मतलब कहने का मतलब कि मैं उस लोभ नूं लालच नूं लत्त मारी, क्योंकि उस टाइम मैनूं पैसे की लोड़ सी। अगर झूठ भी मार सकदा सी उत्थे मैं 1800 रुपये दे के मैं सर्टिफिकेट बना सकदा सीगा, 4500 रुपये घरे बैठे नूं आउणा सीगा। लेकिन अज अगर उदों झूठ मार दिंदा, उदों लोभ कर लैंदा, अज मैं जगह च नहीं होना सी। अज परमेश्वर अज पता नहीं है, अज हज़ारां की गिनती च लखां की गिनती च मेरे हत्थां विच पैसे आ जाते। अगर उस टाइम दे विच मैं लोभ कर जांदा, लालच कर जांदा, अज मैं इत्थे नहीं होना सी। शैतान आपको लेके जाएगा लोभ दे विच। यीशु मसीह नूं शैतान ने की किया? जदों यीशु मसीह ने व्रत रखे 40 दिन दे 40 रातां दे, बाइबल कहंदे कि शैतान यीशु मसीह दे कोल आया। शैतान नूं कहना जे तू मैनूं न्यों के मत्था शैतान यीशु मसीह नूं कहना जे तू न्यों के एक बारी मैनूं मत्था टेक दे, मतलब एक बारी लोभ कर ले। कहना जिन्ने सियाने महल मनारे जिन्ने तू देखदा है, कहना सारे मेरे बस विच है, ये सारे मैं तेनों दे दूंगा, एक बारी मैनूं मत्था टेक दे, न्यों के मत्था टेक दे। क्योंकि सच है कि यीशु मसीह की मौत होने तो पहला, ਉਹਦੀ क्रूस उपर जान देने तो पहला अधिकार किहदे कोल सीगा? शैतान दे उपर। शैतान दे कोल अधिकार सी पूरी पृथ्वी दा, पूरी धरती दा। शैतान जो चाहुंदा सी वो कर दिंदा सी धरती दे उपर।